हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है A2S एकेडमी में। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने लाइट चैप्टर जो कि क्लास 10th की लाइट चैप्टर आप सभी के सामने डिस्कशन किया जा रहा है, जिसमें कि आपने ये देखा कि लाइट क्या होती है और लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसके बाद आपने ये देखा कि प्लेन मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर से किस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यह सभी हमने क्या किया, डिस्कशन किया। उसके बाद और भी हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया था और उस स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने आपको बताया था कि यह जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर, यह जो स्फेरिकल मिरर होता है यह दो प्रकार का होता है। एक मिरर को हमने बताया था यह कॉनकेव होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। एक क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। बताइए यह क्या डिस्कशन किया गया था कि नहीं आप सभी से? बताइए भाई, यह चीजें डिस्कशन हुई थी आपसे, ठीक है। देखिए, अगर कॉनकेव मिरर की बात करता है तो कॉनकेव कुछ इस प्रकार होता है और इस साइड में क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाएगा। इसका रिफ्लेक्टिंग वाला जो साइड होता है वह दबा हुआ होता है। बात समझ रहे हो? जब आप कॉनकेव मिरर के ऊपर ऐसे सतह पे, उसके सरफेस पे से हाथ लगाओगे तो वह आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, यह उभरा हुआ होता है। यह कैसा होता है? यह उभरा हुआ होता है। आप इसके सरफेस पे हाथ लगाओगे तो यह आपको उभरा हुआ नजर आएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें आप सभी से चर्चा हुआ था। फिर हमने आपको बताया था कि इसमें एक लाइन ऐसे ड्रा कर दोगे, ठीक है, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहोगे, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां पर ये जो पॉइंट है जहां पर यह मिरर को दो भागों में बांटता है, इसको आप पोल बोलते हो, ठीक, इसको पोल कहोगे। यहाँ पर यह फोकस होता है, यह क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और इसी प्रकार सेम यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए, फिर हमने आपको क्या बताया था, इस F और P के बीच की जो डिस्टेंस होती है, F और P के जो बीच की डिस्टेंस होती है, इसको स्मॉल f कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्मॉल f कहते हैं। और C और P के जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको कैपिटल R कहते हैं, जो कि रेडियस होता है, जो कि क्या होता है, रेडियस होता है। C को सेंटर ऑफ कर्वेचर, F को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, P को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये चीजें आपसे चर्चा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें फोकल लेंथ जो होती है वो माइनस होती है, वह माइनस होती है, जबकि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ जो होती है वह प्लस होती है। वह कैसी होती है? प्लस होती है। फिर हमने आपको क्या बताया था कि कॉनकेव, ये जो मिरर हैं, ये जो आप मिरर पढ़ रहे हो, इनका एक फार्मूला है और उस फार्मूले को जरा देखिए, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जहां पे f क्या है, फोकल लेंथ है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद एक फार्मूला इसी में और आपको याद रखना है जो कि है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करेंगे और m इज इक्वल टू क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इसको आप ले सकते हो h1 और इसको आप कह सकते हो h2, ठीक है, बराबर हो जाएगा -v/u।
बराबर क्या हो जाएगा माइनस वी अपान में यू। इस बात को याद रखिएगा भाई, यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो इमेज बनेगी उसका नेचर निकालने के लिए कि वह उसका नेचर कैसा होगा, उसके लिए आपको यह मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को देखना है कि इस पर किस प्रकार जो है न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे। थ्योरी वाला पोर्शन जो है यहाँ पे हमने आपको सब कुछ समझा ही दिया है। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर 6 इमेज इससे बनती हैं और इस कॉन्वेक्स से 2 इमेज बनती हैं। इससे सिर्फ 2 इमेज बनता है, इससे कितना इमेज बनता है 6 इमेज बनता है। कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कराना है जरा याद करिए। पहला इनफाइनाइट, दूसरा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सी एंड एफ, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर किसके बीच में प्लेस कराएंगे फोकस पे, फिर किसके बीच में प्लेस कराएंगे एफ और पी के बीच में। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कराया था, तो उसी प्रकार इमेज भी आप सभी को मिली थी, रे डायग्राम में हमने आपको दिखाया था। ठीक है, चलिए अब यहां से प्यारे बच्चों, यहां से जो है न्यूमेरिकल्स बनते हैं और अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कब u की वैल्यू प्लस लेना है, कब v की वैल्यू प्लस होती है, कब f की वैल्यू प्लस रहेगी, इसके बारे में चर्चा जो है हमने आप सभी से किया था। अब न्यूमेरिकल के माध्यम से हम आपको और भी क्लियर करा देंगे कि कब u की वैल्यू प्लस लेनी है और कब v की वैल्यू प्लस लेनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस रे डायग्राम से देखिए, इस रे डायग्राम से जरा देखिए कि किस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चंस डिस्प्ले हुआ है। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, लिखा है कि कॉपी द फिगर इन योर आंसर बुक एंड शो द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो याद करिए हमने आपको क्या समझाया था, हमने आपको यह बताया था कि अगर कोई लाइट फोकस से पास करती है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अगर वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो वह फोकस से पास कर जाती। तो इस तरीके से एक डायग्राम दे देगा और बोलेगा इस डायग्राम को आप कंप्लीट करो। ठीक है, इस डायग्राम को आप कंप्लीट करो। तो ये देखिए भाई, यह फोकस से आ रही है तो यहां से टकराने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि इसी पे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इस तरीके से एक डायग्राम बना देगा। यह एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यह एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वह C और F के बीच में रखा गया है। तो बोलेगा कि इसका रे डायग्राम बना के बताओ। तो याद रखिएगा, जब यहां पे रखा है तो आप रे पास कराओ, आप एक ऐसे सीधे सीधे रे पास कराओगे। ठीक है, ऐसे सीधे सीधे रे पास कराओगे जो फोकस से पास हो जाएगी, ऐसे जो फोकस से पास हो जाएगी। और एक रे आपको और क्या करना है, एक रे आप इस फोकस से पास करा दो। ठीक है, इस फोकस से पास करा दो तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जाके कट करेगा। आपको सर जबरदस्ती आप मिला दे रहे हो। ठीक है, चलो देखो, आप इसको इस तरीके से बढ़ाओ। ये आपका कॉनकेव, अब यहां पर जब ये फोकस ऐसे पास करेगा तो कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज यहां पे बनेगी। बताइए, इमेज यहां पे बनेगी, इमेज यहां पे बनेगी। देख रहे हो, ऑब्जेक्ट जब यहां रखोगे तो इमेज कहां बनेगा,
सी से पहले बन जाएगा, सी से पहले बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा। इस इमेज की नेचर अगर आपसे पूछता है तो यह कैसा है, रियल, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरीके से आपको अगर फिगर दे देगा तो आपको इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, हमने कल भी आपको बताया था कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए जिससे कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज हम सभी को ऑब्टेन्ड हो। तो याद रखिएगा, अगर आप सी पे रखोगे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा ही इमेज बनता है। लेकिन सी और एफ के बीच में रखोगे तो जो इमेज की साइज है वह बढ़ जाएगी, वह इमेज की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। जबकि एफ पे रख दोगे तो वह इनफाइनाइट पे बनेगा। और एफ और पी के बीच में रखोगे, एफ और पी के बीच में रखोगे तो इमेज जो है वह कैसी रहेगी, इमेज कैसी मिलेगी आपको, तो इमेज आपको वर्चुअल मिलेगी और बिहाइंड द मिरर मिलेगी, मिरर के पीछे मिलेगी। याद रहेगा, यह कैसी इमेज होगी, यह वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और क्या बताओगे, यह इरेक्ट होगा, यह इरेक्ट होगा। बाकी जितने भी यहाँ पे इमेज आप सभी को दिखेंगे वह सभी कैसे होंगे, वह सभी जो है वह कैसे होंगे, इन्वर्टेड होंगे, उल्टा, इन्वर्टेड, ठीक है। कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। बताओ भाई, यहां तक किसी भाई को समस्या है? इस तरीके से रे डायग्राम देगा और आपको पूरा कंप्लीट करने के लिए वो बोलेगा, पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको वो बोलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस हो गया इतना। चलिए अब इसी में थोड़ा सा कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो है आप लोग यूज देख लो, फिर हम आपको दो अच्छे न्यूमेरिकल्स कराते हैं जिससे इससे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, यह जो है यह कॉन्वेक्स मिरर का यूज है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज है। और यह क्या है, यह कॉनकेव मिरर का यूज है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। यह कॉन्वेक्स का है जबकि यह वाला जो है वह कॉनकेव मिरर का है। अरे भाई आइए देखिए जरा कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो जो आप लोग गाड़ियाँ देखते हो रोड पे चलती हैं उनमें ड्राइवर के जस्ट साइड में, साइड वाली जो ड्राइवर का जस्ट जहाँ पे ड्राइव करता है तो पीछे की साइड को, पीछे के साइड पे कौन सी गाड़ी आ रही, कौन सी गाड़ी पास ले रही है उसको देखने के लिए एक मिरर लगा रहता है जिसको साइड व्यू मिरर बोलते हैं। यह साइड व्यू मिरर में किस प्रकार का मिरर यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा यह कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, यह कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। क्लियर रहेगा, याद है। चलिए अब सुनिए ध्यान से, यह जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर की विशेषता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें जो नेचर बनता है, इसमें जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसमें जो इमेज बनती है वह कैसी होती है, वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट रहता है। इसलिए यहाँ पे जो है बैक साइड, ये देखो गाड़ी आ रही है और इसमें दिख रहा है कि पीछे से गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो ड्राइवर करेगा भाई गाड़ी आ रही है, पास लेना चाहते तो थोड़ा सा बगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए, बैक साइड चीज को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। चलिए अब कभी आपने अगर शॉप में कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने गए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि इस मॉल में जो भी सामान रखे हुए हैं इन सभी को एक छोटे से पॉइंट में देखने के लिए, एक छोटे से मिरर में देखने के लिए इस पोल पे देखो जरा, एक क्या लगा है,
एक मिरर लगा हुआ है जो कि क्या करता है, इस मॉल में बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, शो करता है। आप हर चीज को ना देख करके सिर्फ ऐसे मिरर देख लोगे तो उस मिरर में सब कुछ दिख जाएगा, आगे पीछे वाला कि कौन कहाँ पे है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो मिरर होता है, यह जो मिरर होता है जो शॉप में यूज किया जाता है, वह कैसा मिरर होता है? वह कॉन्वेक्स मिरर होता है। कैसा मिरर होता है? वह कॉन्वेक्स मिरर होता है। याद रहेगा? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर कॉनकेव मिरर का यूज पूछता है तो पहला बताइएगा कि ये जो डॉक्टर साहब हैं, हमारे दांतों में जब किसी प्रकार की समस्या हो जाती है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करके वह हमारे दांतों की समस्याओं को दूर करते हैं। वह क्या करते हैं, दांतों में छोटी मोटी मान लो कैविटी है जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकती है, उसको देखने के लिए यहाँ पे किस प्रकार का मिरर यूज किया जाता है? किस प्रकार का मिरर यूज किया जाएगा? तो याद रखिएगा वो कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। ये जो गाड़ियां हैं, इनकी जो हेडलाइट होता है, इनका जो हेडलाइट होता है वह भी कॉनकेव मिरर का ही बना होता है। वह भी जो है, इसमें भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, क्योंकि आपने ऊपर आगे वाला सरफेस देखा होगा, वह कुछ इस तरीके से ऐसे होता है। तो ये वाला सरफेस कुछ दबा हुआ है, जबकि बाहर वाला सरफेस कुछ उठा हुआ है। तो इसलिए यह कैसा मिरर है? यह एक कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पर इस व्हीकल्स में भी यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे आपने ये देखा होगा कि सर ये बताइए, एक तो एंटीना जो हम लोगों के घर पे लगा होता है, एंटीना जो ये हमारे घरों पे लगा होता है, उसमें एक ये वाला पार्ट होता है और एक तो छतरी लगा होता है। तो इस छतरी का काम क्या है? छतरी क्या करती है, अब हमारी टीवी पे सिग्नल्स आते हैं, उन सिग्नल्स को जब डिश कैप्चर करता है, जो आपके घरों पे डिश लगा होता है, उसका कनेक्शन आपकी टीवी से होता है। ठीक है, तो सिग्नल्स जब आते हैं टावर के माध्यम से, तो उन सिग्नल्स को कैप्चर करने का काम जो है इसका होता है। लेकिन अब इसके पास जाएगा सिग्नल तभी तो कैप्चर करेगा। तो इसके जस्ट पीछे इस साइड में क्या होता है, एक छतरी लगाई जाती है जो कि कॉनकेव शेप की होती है, जिससे यहाँ पे सिग्नल्स इस तरीके से पड़ता है और ये रिफ्लेक्ट होकर के इसके पास चला जाता है और यह इसको कैप्चर करके किस में भेज देता है, यह डिश में भेज देगा। और डिश जो है बोलेगा टीवी आज पिक्चर दिखाओ इन लोगों को। बातें समझ रहे हो? तो इस तरीके से कुछ इसका कन्वर्जन होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कॉनकेव यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये क्या करेगा, सभी सिग्नल्स को, कॉनकेव क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। यह सभी लाइट को एक ही पॉइंट पे फोकस करा के आगे की तरफ भेजेगा और यह इसको आसानी से रिसीव कर लेगा। जबकि अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स को यूज कर दिया जाए, मान लो कि जस्ट इसी छतरी को उल्टा कर दें, तो आगे वाला सरफेस कैसा होगा, उभरा हुआ इस तरीके से होगा। तो जितनी लाइट पड़ेंगी वह अलग अलग डायरेक्शनों में क्या होंगी, डाइवर्ट हो जाएंगी। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, वह डाइवर्जिंग मिरर होता है। वह कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, वह कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो है वह कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। अब ये देखिए, यह एक सर्च लाइट है। सर्च लाइट जो होती है, इसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। इसमें भी क्या किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। यह एक सर्च लाइट है। ठीक है, यह क्या है, एक सर्च लाइट है और इसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है लाइट को ज़्यादा इंटेंसिटी से फोकस कराने के लिए। ठीक है, तो यह कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि आपने देखा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का। यह आगे आप लोग जब आफ्टर 12th कोई एग्ज़ाम दोगे या फिर आफ्टर 10th ही कोई एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें यह एप्लीकेशंस जो हैं उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप उसको याद करके वहाँ पे सही टिक कर सकते हो। दूसरा नंबर, अभी आपका MCQs पेपर होने वाला है जिसमें कि 80 MCQs रहेंगे। तो उन MCQs क्वेश्चंस में भी इन क्वेश्चनों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग न्यूमेरिकल को
करते हैं, अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल को करते हैं और इसमें देखते हैं कि यह क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला काम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप उसको रीड करो अच्छे से, ठीक है। पहले पढ़ो ध्यान से, उसको पढ़ते हो नहीं, 15 मिल गया तो 15 पकड़ के फटाक से रख दोगे, यू की वैल्यू वी की वैल्यू गलत हो जाता है। इसलिए पहले पढ़ो एक बार ध्यान से। तो क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द साइज, क्या बोला, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब कि इमेज की आपको क्या क्या निकालना है। ये जो इमेज बनेगी उस इमेज का आपको क्या क्या निकालना है, आपको नेचर बताना है, नेचर बताना है, पोजीशन बताना है कि यह कहाँ बनेगी, पोजीशन बताना है, और क्या बताओगे, और कुछ बताना है, साइज भी बतानी है। वह इमेज जो है वह कितनी हाइट की होगी, वह कितनी लंबी होगी, यह चीज़ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यह लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। चलिए, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, चलिए इसको मैं यहां से इरेज ही कर देता हूं, वो ऊपर लिखा वहीं पर टिक कर देता हूं, आप लोग समझ जाओगे। एक क्वेश्चन को बस ध्यान से समझ लो, मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन करा दूंगा और सभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मिरर में पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन को आप सही कर लोगे। बस 1-2 क्वेश्चन से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है। क्या क्या दिया है जरा देखिए भाई, यहां पे दिया है कि फाइंड द, देखो साइज, नेचर एंड पोजीशन निकालना है, किसका, इस इमेज का। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यह 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कैसा मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन इसमें है। अरे भाई जरा ये बताइए, सबसे पहले मिरर के पास जाइए, जरा देखिए मिरर कैसा है। तो मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बताइए मिरर कैसा है, तो आप कहोगे सर मिरर तो कॉनकेव है, मिरर कैसा है, कॉनकेव है। तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर हो गया। ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो यहां पर जो होगा ये पोल होगा, यहां पर जो होगा ये फोकस होगा, यहां पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इतनी बात तो सभी भाई को समझ में आ रही होगी, सर इसमें कोई समस्या नहीं, आगे बताइए। अच्छा इधर देखो, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस कराया जा रहा है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मतलब कि इस कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कराया जा रहा है, इस कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कराया जा रहा है। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमारा यह हो गया ऑब्जेक्ट। अब उसने सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इससे रिलेटेड बातें नहीं किया है, तो हम कैसे रख सकते हैं, कहां पे रखेंगे, मानना पड़ेगा। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 सेंटीमीटर। यह ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट जो है यह 1 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो दी है। अरे कितना है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होती है भैया, F और P के बीच की डिस्टेंस होती है। तो F और P के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे। अब ये फोकल लेंथ है कितना,
तो यह है 15 सेंटीमीटर। यह आपका पूरा इसमें जो दिया है वो हमने एक फिगर के माध्यम से आपको समझा दिया, ठीक है, वह इस फिगर के माध्यम से आपको हमने समझा दिया। अब ये बताइए, अब जो कुछ दिया है उसको लिखो। अब देखो यहां से पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका मतलब u की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब बात है कि सर इसको प्लस लेंगे कि माइनस, तो भैया इसको माइनस लोगे, क्यों? क्योंकि इससे इधर वाली जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वह माइनस में ली जाती हैं, वह माइनस में कंसीडर किया जाता है। आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो माइनस में लेना पड़ेगा, यहाँ रखोगे, यहाँ से यहाँ तक इसको कंसीडर करोगे तो उसको भी माइनस में लेना पड़ेगा। मतलब कि जितनी डिस्टेंसेस आप इस साइड में लोगे सबको माइनस कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे हमने क्या ले लिया, इसको माइनस। u की वैल्यू क्या हो गई -15 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर f की वैल्यू कितना दिया है, तो f की वैल्यू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, f की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। चलिए तो यहां पर यह भी 15 सेंटीमीटर है, यह भी 15 सेंटीमीटर है। अब बताइए इसको माइनस में लोगे कि प्लस में लोगे, इसको बताइए माइनस में लोगे कि प्लस में। तो P से इधर वाली डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हो तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है। ऑब्जेक्ट आप लोग देखो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर h2 की h1, h डैश की h डबल डैश, अरे भैया छोड़ो सबको, क्या मतलब है, याद रखना, चाहे h1 ले लो चाहे h2 ले लो, या फिर लिख लो ऑब्जेक्ट हाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर है। यह चीजें आपको दिया है, यह चीज आपको दिया है। तो ये बताइए अगर u दिया है, f दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है, तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे वो v पूछेगा। बताइए भाई आपसे वह क्या पूछेगा, आपसे वह v पूछेगा। जरा v निकाल के मुझे बता दीजिए, जरा v निकाल के मुझे बता दीजिए कि आंसर आपका कितना आएगा। v निकाल के जरा फटाफट बताइए कि आपका आंसर कितना आएगा। अच्छा क्वेश्चन जो है फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मैंने लिखा भी है। देखो फोकल लेंथ भैया कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ देखो लिखा है ना फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। चलो हो गया, बस चलो हो गया। अब इसको सॉल्व करके आप v की वैल्यू निकाल दो। v की वैल्यू जरा निकाल के बताओ कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखोगे तो इमेज कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा, जरा निकाल के बताओ। तो आप कहोगे मिरर फार्मूला। अरे भैया मिरर फार्मूला क्या है, तो आप कहो सर मिरर फार्मूला जो है वह है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/u प्लस 1/v, ठीक है। चलिए f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है माइनस में 10, तो माइनस में 10 है तो इसको क्या लिखोगे 1/10 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बताइए u की वैल्यू माइनस में 15 है तो माइनस में 1/15 प्लस v की वैल्यू निकालनी है तो v की वैल्यू निकाल लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए भाई हमको v की वैल्यू निकालनी है, इस माइनस में -1/15 को इस साइड कर दें तो ये हो जाएगा -1/10। अब इसको इधर भेजोगे तो हो जाएगा प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। बोलो 1/v। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 30, 10 3 जा 30 तो 3 1 जा -3, ठीक है। फिर प्लस 15 2 जा 30 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/v। बोलो भाई माइनस में 3 प्लस में 2 तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/30 इज इक्वल टू 1/v
1/v। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो बताओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में v इज इक्वल टू 30 का 1 में करोगे तो कितना आएगा? 30। तो v बराबर क्या आएगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, ठीक है। v बराबर क्या आएगा? माइनस में 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा? माइनस में 30 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस यह बता रहा है कि इस पोल के इसी साइड में इमेज बनेगी, इस पोल के इसी साइड में इमेज आपकी बनेगी। क्लियर है? बताइए भाई, यहां तक किसी भाई को समस्या है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, हमने आपको क्या बताया फॉर्मूले में? मैग्निफिकेशन क्या होता है कि m बराबर इमेज हाइट अपान में क्या होता है? ऑब्जेक्ट हाइट बराबर क्या होता है? माइनस में v अपान में u होता है। यही तो होता है, बताइए, यही होता है। अब आपसे जरा ये देखिए कि उसने क्या क्या पूछा था। साइज भी तो पूछा है इमेज का, तो साइज जरा बताऊं इसकी, तो साइज कैसे निकलेगा? तो आप बताएंगे कि सर पहले आप ये निकाल लीजिए, m बराबर माइनस में v अपान में u। तो v की वैल्यू कितनी आई है? माइनस में 30। तो माइनस एक पहले से है, एक माइनस में 30 अपान में u की वैल्यू कितनी है? माइनस में 15। तो माइनस माइनस से कट गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो ये कितना आ गया? माइनस में 2। मतलब कि m की वैल्यू कितनी आई है? m की वैल्यू आई है माइनस में 2। माइनस में 2 आया है। क्लियर है? m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन कितना आ गया? माइनस में 2। अच्छा, हमको इमेज की हाइट निकालनी है। तो m बराबर i अपान में o, i अपान में o। तो m की वैल्यू कितनी है? माइनस में 2। i की वैल्यू कितनी है? इमेज की हाइट, अरे यही तो मुझे निकालना है। तो i, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो भैया i बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 2 सेंटीमीटर। माइनस कंसीडर नहीं करना है यहाँ पे, बस ये देखिए कि 2 का मतलब क्या है कि वह 2 सेंटीमीटर ऊंचा इमेज बनेगा। मतलब 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था तो वो 2 सेंटीमीटर ऊंचा बन गया है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन गई, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन गया। ठीक है, तो यह आपका पूरा कंप्लीट रहा इस क्वेश्चन का सलूशन। ठीक, यह आपका पूरा कंप्लीट रहा इस क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार समझा दिया हूं, फिर से लगाओ आप एक बार, ठीक है, तब ये अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को समझाते हैं। अब कुछ भाई को ये होगा समस्या कि सर ये सब कैसे प्लस माइनस, कैसे एलसीएम वलसीएम लिया जा रहा है। तो आप एलसीएम नहीं आता है, आपको फ्रैक्शन में ऐड करने नहीं आता है, माइनस किस तरीके से प्लस माइनस हो रहा है, तो आपकी ये समस्या है। आप जो है उसको मैथ पढ़िए और उसको दूर करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको छोटी मोटी जो मैथ्स हैं वो तो आनी ही चाहिए। नहीं आएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम एक क्लास में इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं आपकी होंगी, यूनिट कन्वर्जन का, प्लस माइनस, फ्रैक्शन से रिलेटेड, वह सारी समस्याएं आपकी दूर कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन। चलिए यह रहा अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जरा आप लोग बताइए
कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। जल्दी सॉल्व करिए फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन ये और हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। इसके बाद ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इन दो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लिए हो तो इस मिरर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। किसी प्रकार की समस्या उसमें नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कम से कम दो क्वेश्चन से अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लो, अच्छी तरीके से क्लियर कर लो। चलिए आइए हमारे साथ, हम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है, तो पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। याद करिए भाई, ये देखिए ये लिखा है कन्वर्जिंग मिरर, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इसको 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किया जा रहा है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज, हाउ बिग विल द इमेज बी, हाउ बिग विल बी द इमेज। इसका मतलब कि वह इमेज की हाइट भी पूछ रहा है कि इमेज जो है वह कितनी लंबी होगी, इमेज जो है वह कितनी बड़ी होगी। चलिए आइए देखिए। अब आप कहेंगे सर इसमें तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कॉनकेव कहाँ दिया है और कॉन्वेक्स कहाँ दिया है। न तो कॉन्वेक्स के बारे में जिक्र कर रहा है, न तो कॉनकेव के बारे में जिक्र कर रहा है। तो फिर क्या करोगे, अरे भाई कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं दिया है तो क्या हुआ, यहां पर एक वर्ड आपको दिया है, क्या, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वर्जिंग मिरर जो है कॉनकेव मिरर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज को फोकस से पास कराता है। यह क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जितनी भी रेज होती हैं इनको वह क्या करता है, इनको फोकस से पास कराता है। इनको किससे पास कराएगा, फोकस से पास कराएगा। इसलिए इसको कैसा मिरर बोलते हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कैसा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। कैसा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। बातें क्लियर हैं कि नहीं। चलिए ये तो कन्वर्जिंग मतलब आप समझ गए, कन्वर्जिंग लिखेगा तो आप समझ जाओगे कॉनकेव। कन्वर्जिंग का मतलब कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहा है। चलिए अब इसको हम यहां से भेज देते हैं बहुत दूर। चलिए भाई जाओ तुम, देखो तो इसका मतलब कॉनकेव के बारे में बोल रहा है। तो चलो पहले कॉनकेव ही बना लो, ऐसे इस तरीके से बन गया। चलिए अब एक प्रिंसिपल एक्सिस भी इसकी ऐसे दिखा दो। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पोल। यह क्या हो जाएगा, फोकस। यह क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बोला कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। तो यह कन्वर्जिंग मिरर हो गया 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या प्लेस कराया गया, एक ऑब्जेक्ट प्लेस कराया गया। यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आपको सर आपको ये कैसे पता, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप पहले रख रहे हो। अरे भैया मुझे नहीं पता है, लेकिन वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर बोला है, मैं कहीं भी 20 सेंटीमीटर लेकर के इस तरीके से आपको दिखा सकता था। वो तो इमेज जब बनेगा उसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे तब पता चलेगा कि कहाँ पे रखा था। इसलिए आप कहीं भी देख लो, बस इतना समझते रहो कि वो 20 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। इस पोल से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया।
अब कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। आगे और क्या बोला, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको फोकल लेंथ कहते हैं, और यह 15 सेंटीमीटर दिया है। यह कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा गया, स्क्रीन को कहां पे प्लेस करें। अरे स्क्रीन क्या प्लेस करोगे, सिंपल सी बात है, आप इमेज की लेंथ निकाल लो, काम बन जाएगा। तो आप सिर्फ यहां से इमेज की लेंथ निकाल दो, ठीक है। चलिए तो जरा ये बताइए, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले ये बताइए इसमें क्या क्या गिवन है। तो आपको अगर सर इसमें u गिवन है तो u लिख लो भाई। u कितना है, तो u जो है इसमें 20 है, तो माइनस में 20 सेंटीमीटर लोगे। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर अब हमको प्लस और माइनस के बारे में समझ में आ गया कि कब हमको प्लस लेना है और कब हमको माइनस रखना है। आप ये हमको कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको ये समझ में आया हो तो। नहीं आया है तब भी बताइएगा कि सर अभी हमको समझ में नहीं आया है, ठीक है। देखिए तो यहां पर u की वैल्यू माइनस में क्यों लिया गया, क्योंकि भाई हमने आपको बताया कि ये जो पोल है इससे इधर जितनी भी डिस्टेंसेस को कैरी किया जाएगा, जैसे यह इसका जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, इसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे तो हम कहेंगे बताइए कितनी डिस्टेंस पे है, तो आप ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक मेजर करोगे डिस्टेंस को, ठीक है। तो आप जो डिस्टेंस बताओगे वह माइनस में बताओगे। आपको सर -20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कराया गया है, -20 सेंटीमीटर के। तो यह कॉनकेव है तो इस साइड वाली डिस्टेंस क्या है माइनस है, तो इसलिए u की वैल्यू क्या रखी गई माइनस, ठीक है। चलिए और क्या दिया है, और दिया है f की वैल्यू। अरे f की वैल्यू कितनी है 15 है, तो इसको क्या लोगे माइनस में 15 सेंटीमीटर, माइनस में 15 सेंटीमीटर। फिर और क्या दिया है जरा देखिए, और कुछ इसमें दिया है क्या, ऑब्जेक्ट लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या निकाला जाए, यहां से बड़ी आसानी से आप v की वैल्यू को निकाल सकते हो, आप v की वैल्यू निकाल सकते हो। तो भाई मिरर फार्मूला से आइए, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f की वैल्यू कितनी है माइनस में, तो माइनस में 1/15 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है माइनस में 20, तो ये माइनस में 1/ क्या हो जाएगा 20 प्लस 1/v। v की वैल्यू क्या आप निकाल सकते हो, क्या v की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल भाई। इधर देखो, इसको पहले इस साइड भेज दो, तो ये माइनस में 1/15 है, यह जब इधर जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 1/20 बराबर क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा। चलिए आप इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 15 4 जा 60, तो 4 1 जा -4 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस 23 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/v, 1/v। बताओ यहाँ तक किसी भाई को समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। माइनस में 4 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/60 बराबर 1/v, 1/v, ठीक है। तो अब इधर देखिए जरा, फिर मैंने आपको क्या समझाया है, आप इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस में v बराबर 60, तो v बराबर क्या आएगा 60 सेंटीमीटर, v बराबर क्या आएगा 60 सेंटीमीटर, और वो किस में होगा, वह माइनस में होगा, क्योंकि ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। रुको 1 मिनट, माइनस में आएगा ये, ठीक है। तो माइनस में 60 सेंटीमीटर इज योर आंसर। क्लियर, बताइए अब और क्या आपको निकालना है, तो और आपको इसमें निकालना था मैग्निफिकेशन, और क्या निकालना है
मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अरे भाई मैग्निफिकेशन में m बराबर क्या होता है, इमेज की हाइट अपान में ऑब्जेक्ट की हाइट। तो i अपान में o कर देता हूं इज इक्वल टू माइनस में v अपान में u। ठीक है, तो पहले m की वैल्यू निकाल लो। v की वैल्यू कितनी आई है, माइनस में 60, तो माइनस पहले से है, एक माइनस और आ गया। अपान u की वैल्यू कितनी आई है, u की वैल्यू कितनी आई है भाई जरा बताओ। u की वैल्यू है माइनस में 20, माइनस में 20। ठीक है, माइनस में 20, तो माइनस माइनस से कट गया, तो ये कितना आ गया, माइनस में 3। तो मैग्निफिकेशन कितना आया, माइनस में 3, माइनस में 3। अब आप इस i की वैल्यू निकाल सकते हो, m बराबर i अपान में o। तो m की वैल्यू कितनी है, माइनस में 3। i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, o तो पता है 5 सेंटीमीटर, तो i कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। मतलब कि 5 सेंटीमीटर का अगर आपने ऑब्जेक्ट लिया है तो जिस तरीके से यहाँ पर 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसको रखा गया है, तो उसकी इमेज कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वह 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। चलिए आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार घर पे खूब बढ़िया से ट्राई करो। बातें समझ में आ रही हैं, खूब अच्छे से ट्राई करो। सभी क्वेश्चंस को अब आप करने में सक्षम हो, आप हर एक क्वेश्चन को टेकल कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। कॉन्सेप्ट जो है इन सभी क्वेश्चंस का यही है, ठीक। हर क्वेश्चन में यही ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगना है। स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए हो गया। आइए अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस और बताते हैं। कुछ क्वेश्चंस में क्या है, एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि f बराबर है r/2, f बराबर r/2। अगर f के बारे में कोई पूछता है कि f क्या है, तो आप जानते हो कि f जो है वह है फोकल लेंथ। f क्या है, वह है फोकल लेंथ। अगर r के बारे में पूछता है तो r के बारे में क्या बताओगे, r इज अ रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो क्या करता है, एक नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें वह f की वैल्यू कुछ दे देता है। f की वैल्यू मान लो दे दिया 20, f की वैल्यू दे दिया 20 सेंटीमीटर। बोलेगा r की वैल्यू बताओ कितना होगा, r की वैल्यू कितना होगा। सिंपल सी बात है भाई, f के जगह क्या रखोगे 20, r को निकालना है बाई 2 कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 40, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर है तो यह भी सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक, यह पहला हो गया। दूसरा कैसे पूछता है, दूसरा जरा देखिए, दूसरा कैसे बोलेगा। दूसरा कहेगा कि r की वैल्यू जो है वह है 100 सेंटीमीटर। तो बताइए f की वैल्यू कितनी होगी, f की वैल्यू कितनी होगी। तो वही फार्मूला लगाओ, f बराबर r/2, f बराबर r/2। तो f की वैल्यू तो निकालनी है, r की वैल्यू बताओ कितना है, तो r की वैल्यू है 100 है, बाई 2 कर दो तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रहेगा। बस इस तरीके से एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एमसीक्यू के लिए तैयार रहना। यहां से सिंपल सा क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, नोट कर लो आप सभी लोग। हो गया। चलिए
अब आपने ये देखा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और उसमें दो प्रकार के मिरर के बारे में आपको बताया गया, कॉनकेव मिरर के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। उसमें हमने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसके बारे में आप सभी को समझाया, दिखाया कि कहाँ पे होता है, कब f की वैल्यू प्लस, किसमें f की वैल्यू प्लस होती है, किसमें माइनस होती है, ठीक है, किसमें प्लस होता है, किसमें माइनस होता है, यह चीज आपने जाना। उसके बाद आपने ये देखा कि इस मिरर पे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को किया जाता है, वह भी चीजें आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई, आपने उसको सॉल्व किया, ठीक है। इसके बाद हमने आपको इस मिरर से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन बताया कि इन मिरर्स का यूज कहाँ पे किया जाता है, जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का यूज आपको बताया, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ टॉपिक और है जिसमें कि आप लोगों को बताना है रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक टॉपिक हमारा और बचेगा, वो होगा लेंस। दूसरा एक टॉपिक और इसमें रहेगा पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। यही 3 टॉपिक बचे हैं जिसपे कि इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो कि एक फार्मूला होता है P = 100/f व्हेन f इज इन सेंटीमीटर, और एक फार्मूला आप लोग लगाते हो P = 1/f व्हेन f इज इन मीटर। जब f मीटर में होता है तो ये वाला, और सेंटीमीटर में होगा तो ये वाला। इसके बारे में चर्चा आप सभी से और करनी है, ठीक है। तो यह 3 टॉपिक आपका विशेषतः अभी बचा हुआ है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसके बाद ये पूरा लाइट का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। जब लाइट का चैप्टर पूरा आप सभी को पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद इससे 100 MCQs यहाँ पे हम आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप सभी के एग्जाम में जो पूछे जाने वाले MCQs क्वेश्चंस हैं उसको आप अच्छी तरीके से कर पाओ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।